नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 19 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:07 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। धनिष्ठा नक्षत्र है, रात्रि 10:04 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। सिद्ध योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे दिन में 11:17 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करें। आज प्रातः 6:07 से प्रातः 8:07 तक द्विपुष्कर योग है। इस योग का आप महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग में प्रारंभ किया जाए तो उसका प्रभाव 2 गुना अथवा 3 गुना मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में भुवन भास्कर की आराधना है। क्योंकि रविवार है, दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य जानकारी दूंगा। यह दिव्य जानकारी मैंने बहुत दिन पूर्व इससे संबंधित एक चर्चा की थी आपके सम्मुख, फिर वो बीच में ही छूट गया था। तो एकाएक वो ध्यान आया है, तो पुनः लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये राशि से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है, केतु तुला में, चंद्रमा मकर में है। दिन में 11 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे कुंभ में, जहां शनि के साथ इनकी युति बनेगी। तो वहीं गुरु बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो रविवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, रविवार उग्रवार और मंगल उग्र ग्रह हैं ही, तो इन दोनों का संबंध आज आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। क्योंकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, ज़्यादातर लोग अपने घर में बिताते हैं। तो आज ये दिन आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे 24 मार्च दिन शुक्रवार। मुहूर्त है अन्नप्राशन का। विद्यारंभ, अक्षरारंभ, उपनयन, व्यापार इत्यादि प्रारंभ करना है। नया वस्त्र धारण करना है। आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त है। शस्त्र धारण का मुहूर्त, बच्चा यदि गोद लेना है उसका मुहूर्त है। आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों का मुहूर्त। वाहन क्रय करना चाहते हैं उसका मुहूर्त। और औषधि निर्माण और सेवन, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त प्रातः 8:43 से 10:29 तक, या दोपहर में 3:11 से शाम 5:24 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। आप इसी मुहूर्त में ये सारे कार्य करिए। प्रिय दर्शकों, औषधि निर्माण का आज मुहूर्त मिला है, 2 बार मिला है, दिन में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही समय में है। मैं आपसे पुनः एक बार कहूँगा, इस औषधि निर्माण के महत्व वाले मुहूर्त को
आप अन्यथा न लें। केवल देख लिया और देख करके इसको ऐसे ही जाने दिया, ऐसा मत करिए। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कई तरह के रोग हैं आजकल, एक रोग की कौन कहे, कई तरह के लाइलाज रोग शरीर में चल रहे हैं लोगों के। ये जो औषधि निर्माण का मुहूर्त जो मैंने बताया है, जो समय मैंने बताया है, आप इस दौरान अपने वैद्य के पास, अब हर किसी के पास वैद्य उपलब्ध नहीं है, मैं जानता हूं, पर होम्योपैथ तो उपलब्ध है। अब ये नहीं है कोई कह सकता है कि मैं शहर में हूं वहां होम्योपैथ उपलब्ध नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, आसपास कहीं ना कहीं होंगे, उनके पास चले जाइए और जाकर के कहिए, अपने रोग के बारे में बताइए, उनसे कोई दवा मांगिए। समझ लीजिए कि आपको कोई ऐसा लाइलाज रोग है जिसका इलाज है ही नहीं, तब भी आप कहिए कि आप कुछ भी अपने हाथ से इस समय में आप दवा बना करके दे दीजिए, और उसी समय में आप उस दवा को, औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त है, थोड़ा सा खाइए, शुरुआत करिए। देखिए, जब लाइलाज ही है तो आप तो मान के ही बैठे हैं ना कि ठीक नहीं होगा, मैं भी ये मान के बैठा हूं कि ठीक नहीं होगा, लेकिन विश्वास पर ये पूरी दुनिया चल रही है और चमत्कार होते हैं, ये देखा हुआ है। विश्वास पर दुनिया चल रही है और चमत्कार होता है, ये देखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो होगा वो होगा, नहीं ठीक होगा कोई बात नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है, कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग की प्रारंभ करूं उससे पूर्व आजकल हमारी एक श्रृंखला चल रही है ग्रहों के महादशा से संबंधित। कल हमारी चर्चा सूर्य महादशा को लेकर के हुई थी। आज ठीक रात्रि 8 बजे चंद्रमा की महादशा और बाकी ग्रहों की अंतरदशा का फल लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। याद रखिएगा, अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष में आपकी तनिक भी दिलचस्पी है, तो महादशा के कार्यक्रम वाला ये वीडियो देखना मत भूलिए। ये बेहद आवश्यक है, इसे समझना, इसे याद करना। चर्चा आज कर्क राशि की है, और याद रखिएगा ये विषय भी जरा समझिए। बहुत दिन पीछे कन्या राशि के बारे में मैंने बताया था और फिर बीच में छूट गया था, आज फिर ले आया हूं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो एक मूल मंत्र याद रखिए। आप चाहें तो इसे अपने लग्न पर भी लागू कर सकते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों के लोग इसको देखें। जीवन में एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, और वो मूल मंत्र क्या है? जब भी कोई कार्य करिए सर्वसम्मति से करिए। याद रखिए, ये मूल मंत्र है आपके लिए। जल से भरा एक चांदी का पात्र अपने घर में अवश्य रखिए। यदि आप कर्क लग्न या राशि के हैं, जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक और काम, नियमित धन आवे, इसकी व्यवस्था करिए, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति बताती है, या यूं कहे कि आपके लग्न का जो प्रभाव है, आपकी राशि का जो प्रभाव है, ये कहता है कि आपका धन चंद्रमा के कला के समान घटने और बढ़ने वाला है। तो आपको नियमित धनागमन की व्यवस्था करनी होगी। ऊंचे स्थान से गिरने का भय आपके जीवन काल में बना रहता है, सो ऐसे जगहों से जरा सावधान रहिए। आप कर्क लग्न या राशि के हैं तो निसंदेह आप परोपकारी हैं, माता पिता के भक्त हैं, और जो भी आपसे प्रीति करे, प्रेम करे, उसके शीघ्र ही वशीभूत हो जाते हैं। 11 वर्ष के अंतराल पर आपके जीवन काल में परेशानियां आते दिखाई पड़ती हैं। जैसे 12 के बाद अगर शुरू करें, 12 वर्ष तक माता पिता के प्रभाव में, इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो 21वां, 31वां, 41वां, 51वां, 61वां, 71वां, ये सभी जो वर्ष हैं, इन्हीं वर्षों में कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन काल में आती हैं। ये अरिष्ट वर्ष आपके लिए सिद्ध होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से आपकी आयु, अगर जन्म कुंडली में और कोई ग्रह स्थिति खराब न हो, तब ये साधारण चर्चा हुई कि 85 या 88 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। एक और बात, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, फिर से द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि तिथियां आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी देने वाली है, अशुभ है। इन तिथियों में प्रयास करिए कि कोई नया कार्य प्रारंभ आप न करें। मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ आपकी मैत्री बैठ जाती है। वैसे तो मैं कहूंगा कि कमोबेश आपकी सभी राशियों से मैत्री बैठ ही जाती है, संबंध बैठ ही जाता है। एक और पॉइंट नोट करिए, माघ मास, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और शुक्रवार, फिर से माघ मास, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और शुक्रवार, अगर ये सभी एक साथ आप किसी समय में पड़ जाए तो ये आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध होंगे। ये ऐसा समय अगर आता है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में परेशानी आने की भी सूचना है। चलिए भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का ही पात्र
लाल रंग का ही आसन, पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का, फिर अपने गुरु का, तत्पश्चात ध्यान करिए। इसके पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ ऐसे करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो अभिमंत्रित जल है ये अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित है। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। जो नए मेरे दर्शक हैं जिनको प्राणायाम की विधि नहीं पता, वो इस वीडियो के मैं एक लिंक यहाँ देखिए दे रहा हूँ, इस वीडियो पर आप आ जाइए। प्राणायाम कैसे करना है इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप इसी विधि से प्राणायाम करिए। अगर आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी जिस लिंक की चर्चा मैंने की है वो आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को 3 बार देना है। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से अभी तक अगर आपने प्रारंभ नहीं की हुई है तो अब विलंब का कोई मतलब ही नहीं है, प्रारंभ करिए आज से ही। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में और फिर इसके पश्चात एकादश में चले जाएंगे, रहेंगे लेकिन पूरे दिन ये मंगल के नक्षत्र में। सो ठीक है, आप पूरे दिन सक्रिय रहने वाले हैं। कोई कार्य इत्यादि भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत करने से पीछे मत हटिए, उसका अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। दिन का अच्छा प्रभाव मिलेगा। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज छुट्टी का पूरा लाभ अगर कोई उठा रहा है तो वो मेष राशि के जातक है। हर तरह से सकारात्मक है दिन आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी दिन अत्यंत शुभ है। कुछ बड़े कार्य हैं जिनकी योजना आपने बना रखी है तो उन पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, परंतु संकोच में पड़ करके कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी से किसी भी मामले में मजाक मत करिएगा। जीवन साथी से मजाक करने पर संभव है कि जीवन साथी इस बात का बुरा मान जाए और इसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो। बाकी बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, मंगल के नक्षत्र में होना, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। कोई पुरानी चली आ रही समस्या अगर थी तो उसका हल आज आप ढूंढ सकते हैं, या संभवतः कोई ऐसी परेशानी आज एकाएक आपके सम्मुख उपस्थित होने वाली है जिसका हल आपको ढूंढना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिए कि समस्या के जड़ में जाइएगा तभी उसका हल आपको मिलेगा। बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। इनके साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक आपको करनी है, परंतु लाभ मिलेगा। छुट्टी का दिन है, अगर परिवार के साथ है तो अच्छा रहने वाला है, परंतु जल्दबाजी में न तो कोई काम करिए न निर्णय। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, परंतु प्रेम संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जरा सचेत रहिए। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शाम होते होते किसी भी तरह की परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो जो भी आपके शुभचिंतक हैं, दोस्त मित्र इत्यादि, इनसे राय मशवरा अवश्य करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का
आपकी राशि से आज अष्टम में होना, ये चंद्रमा आपकी राशि से नवम में आएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो मंगल के नक्षत्र में रहते हुए घरेलू कलह, उलझन और परेशानियों की सूचना दे रहे हैं। छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ तो मिलेगा। अपने पुरुषार्थ से आप समस्या का हल भी ढूंढ लेंगे, परंतु याद रखिए, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो आज धैर्य का सहारा लीजिएगा। धैर्य से काम करिएगा तभी सफलता मिलेगी। यात्रा करना ठीक नहीं है और जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी तैयारी पहले ही होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार के फिजूल खर्ची में आज मिथुन राशि के जातक न पड़े। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहें। जीवन साथी का ख्याल रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज कन्फ्यूजन का है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय आपका जाने वाला है। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से आज परेशानी का है दिन। कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी जिससे परीक्षा आपकी बाधित होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सुस्ती, थकान सी रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में मानसिक अशांति आपकी बढ़ने वाली है। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो संबंध पर इसका असर पड़ेगा और पार्टनरशिप के संबंधों में परेशानी उत्पन्न होगी। छोटे मोटे वाद विवाद तो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं सकारात्मक सोच के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार की मदद आपको मिल सकती है और किसी रिश्तेदार की मदद से आपकी समस्या दूर होगी। संभवतः ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में जरा संभल करके आगे बढ़िए। पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और सबसे जरूरी है कि इतना सब कुछ समझने और सुनने के बाद भी एक सलाह है कि विवाद से बचने की कोशिश करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। तो वहीं जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति होने वाली है। सचेत रहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में आपका आज कम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, ठीक है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति रहेगी। लकी अंक 4 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। हालांकि क्रोध आपको बहुत ज्यादा आएगा और संभव है कि घर में रहने के कारण ये क्रोध अपने परिवार के सदस्यों, जीवन साथी इत्यादि पर आप कर सकते हैं। घर में है तो घर के सदस्यों के साथ जरा प्यार से पेश आइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। कार्यक्षेत्र में वैसे देखा जाए तो ऊर्जा की कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही। अगर कोई काम आपके हाथ में है तो आप उसे पूरी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही पूरा करेंगे। पर इसके बावजूद कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई तो पड़ी रही है। बहुत शुभ नहीं कहूंगा, छोटी मोटी परेशानी, विशेष करके व्यापारी हैं तो व्यापार में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। जिद मत करिए किसी भी बात को लेकर के, और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। सिंह राशि के जातक आज प्यार का इजहार बिल्कुल ना करें। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानी है, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिन के अंततोगत्वा प्रभाव को अगर समझना हो तो मैं बहुत खराब नहीं कह रहा हूं, बस छोटी मोटी परेशानियां हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। हाँ, अगर आपके जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए। छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। संभवतः परिवार के सदस्यों का साथ भी कम ही मिल पाएगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक समारोह इत्यादि में जाने के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज मान सम्मान में कमी आ सकती है, छवि आपकी धूमिल हो सकती है। सो ऐसा कोई गैर कानूनी काम मत करिए या कोई भी ऐसा काम मत करिए।
व्यापारियों की बात करूं तो कुछ नया शुरू करने से आपको बचना चाहिए, और जो काम आप पहले से ही कर रहे हैं इस बात का ख्याल रखें कि उसमें अधिक से अधिक जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, तभी आपके काम पूरे होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में पैसा कहीं फंस सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात काटिए मत, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए, और जहां भी रहिए संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर के छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आने वाली हैं, कुछ नया करने से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज का दिन आपके लिए भी परेशानी उत्पन्न कराने वाला है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। चोट चपेट की घटना, घुटने या जोड़ों में दर्द से आज आपको परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि तुला की करें तो तुला राशि के जातकों को भी गृह कलह से परेशान होना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से बनने की स्थिति में था, संभव है कि आज होते होते वो कार्य रुक जाए। फिर भी एक अच्छी बात यह है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। घर परिवार से संबंधित जो कार्य है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। घर परिवार के साथ ही आज के दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा तो कम है, नुकसान ज्यादा है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। क्रोध करने से बचिए। किसी तीसरे के कारण आपको कोई बड़ा घाटा होने वाला है। संभव है कि कोई डील जो कि बनने वाली थी, बात बनते बनते हाथ से निकल जाएगी। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन टेंशन भरा है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। धनदायक है दिन, मान प्रदायक है दिन। कोई काम रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के समझ लिए कि सकारात्मक रहने वाला है दिन। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के खुशियां प्रदान करने वाला है दिन। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उस चिंता से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। व्यापार में लाभदायक रहने वाला है दिन। कुल मिलाकर के आज के दिन को आपको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों के यहाँ या इधर उधर बैठ करके समय न गंवाएं। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कहीं कोई चिंता नहीं है। जो समय है परिवार को दीजिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। ज़्यादातर कार्य आपके बनने वाले हैं। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। तो सिर दर्द की शिकायत है तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा किसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि जोश या आत्मविश्वासदायक, ऊर्जादायक रहने वाला है दिन। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आपको फायदा होगा। सभी कामकाज आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि एक एक करके सारे काम बनेंगे। छोटी मोटी परेशानियां हैं तो परेशानियां भी दूर होंगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस वाणी पर नियंत्रण रखते हुए। जिद नहीं करना किसी भी मामले में, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलने वाली है। परिवार के किसी सदस्य, विशेष करके बुजुर्ग अगर कोई सदस्य हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। संभवतः डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। नींद की कमी आपको भी होगी, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है।
छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, उलझनें भी दिखाई पड़ रही हैं, परिवार के सदस्यों के साथ अनबन दिखाई पड़ रही, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो आज उसे स्थगित करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं और कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतिए, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण जानकारी किसी भी बात पर टीका टिप्पणी करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि जीवन साथी के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं, जीवन साथी से बातचीत करके आपका मन हल्का हो सकता है, आपकी परेशानी भी कम ही होगी। हालांकि कुल मिलाकर के चिंता और परेशानी है पूरे दिन, ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, मानसिक अशांति और थकान साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग भी उभरता दिखाई पड़ रहा है, पुराने रोग के कारण आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी परेशानी है, अचानक कहीं पैसा फंस सकता है, धन हानि की संभावना है, परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दांपत्य जीवन में परेशानी की सूचना मिल रही है, गलत खान पान, मद्यपान, मांसाहार, गलत शौक के कारण आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के इस बात का ख्याल रखिए कि भावनाओं में बहकर के कोई कार्य नहीं करना, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। अगर कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में भी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि इसके बावजूद परिणाम बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सिर दर्द या जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, वैसे तो छुट्टी है लेकिन दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लिए कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। बड़ा कोई फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन बहुत अच्छा है। सुखद लाभदायी यात्रा का भी योग बन रहा है। हालांकि एक बात ध्यान रखिए, ऋण देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, काम बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, दिन बढ़िया है, छुट्टी का दिन है वैसे तो, लेकिन आने वाले दिनों में शीघ्र ही कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन सुखद है ही। जो भी आपके अधूरे काम थे उन सभी कार्यों को आज आप पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाएं। और मन की बात अगर किसी से शेयर करनी है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। विशेष करके मन में किसी बात को लेकर के घुटन में है आप, मन की बात आज शेयर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफलता आपको मिलने वाली है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, या कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।